नमस्कार फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संविधान सभा के बारे में वर्णन करेंगे। देखेंगे कि संविधान सभा क्या है, ये कैसे बनकर तैयार हुई और किस प्रकार जो इसने संविधान का निर्माण किया और इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संविधान सभा है इसका विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने जो है संविधान सभा का विचार पेश किया था। उसके बाद जो है कांग्रेस ने 1938 में, कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में अपने विचार पेश करते हुए कहा कि संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो ये दो बातें आपको अच्छे से समझ आ गई। सबसे पहले किसने किया? M.N. रॉय ने 1934 में और कांग्रेस ने 1938 में। देखते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ। तो वो हुआ था नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए गए प्रस्तावों के तहत। संविधान सभा का जो निर्माण 1946 में हुआ वो किस आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए गए प्रस्तावों के तहत। अब देखते हैं कि जो संविधान सभा बनकर तैयार हुई थी उसमें कुल कितने सदस्य थे। तो उसमें कुल जो सदस्य थे वो थे 389, जिसमें जो 296 सदस्य थे वो तो थे ब्रिटिश भारत से, यानी जो प्रांत जो है ब्रिटिश के अधीन थे, और देशी रियासतों से थे 93, यानी कि जो देशी रियासतों के अधीन से उनमें से 93 सदस्य चुनकर आए थे। जो एक सदस्य था वो 10 लाख लोगों पर, यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। ये इतना अच्छे से समझ में आ गया। तो अब चलिए यहाँ से देखते हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी जाता है कि संविधान सभा की जो बैठक है वो कब हुई थी। तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। अब देखते हैं कि इसके अध्यक्ष जो थे, पहली बैठक जब हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और वो 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन उसी के 2 दिन बाद जो 11 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष को जो चुन लिया गया वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उस समय जो मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग ने इसको पहली बैठक के दौरान ही इसको बहिष्कृत किया और अपने लिए अलग पाकिस्तान की मांग को जो है उसने रखा। तो इसने जब बहिष्कार कर दिया तो इसमें पीछे कुल सदस्य कितने बच गए? 299। पहले कितने थे? 389। अब सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। ब्रिटिश प्रांत से पहले कितने सदस्य थे? 296, लेकिन अब 229। देशी रियासतों से पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 93, लेकिन अब 70, पहली बैठक के बाद जब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। अब देखते हैं कि जो संविधान सभा बनकर तैयार हुई थी उसके सदस्यों का चयन कैसे किया गया था। तो वो मनोनयन के आधार पर किया गया था, किसी भी वयस्क मताधिकार या किसी अन्य तरीके से जो है इसके सदस्यों का चुनाव नहीं किया गया था, उनका मनोनयन किया गया था। इसमें सभी धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जनजातीय वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं को भी इसमें स्थान दिया गया था। इसी संविधान सभा जब बनकर तैयार हुई थी उसी में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक उद्देशिका को प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, और उसमें जो है बताया गया था कि हमारा संविधान है वो किस प्रकार का होना चाहिए, इसका वर्णन उद्देशिका में किया गया था। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं कि संविधान निर्माण के लिए
सलाह देने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया था जिसे सलाहकारी समिति कहा गया, और इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? BN राव। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BN राव। अब देखते हैं कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो वो लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी लगभग 3 साल का टाइम, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। अब देखते हैं कि हमारे संविधान को जो है बनने में इतना समय क्यों लगा। तो आपको पता है कि हमारा जो देश है वो 200 सालों की लंबी गुलामी के बाद जो आज़ाद हुआ था, तो हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे वो ये नहीं चाहते थे कि किसी ऐसे संविधान का निर्माण हो जिसे आसानी से तोड़ा जाए। तो हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, और उसके पश्चात जो है एक सशक्त संविधान का निर्माण किया। अब देखते हैं कि जो संविधान की सभा बनाई गई थी उसमें जो अलग अलग समितियां बनाई गई उसके बारे में देखते हैं। ये जो 5 समितियों को आप देख रहे हैं, ये 5 मेन समितियां थी। इसके बाद जो है कुछ उप समितियां भी बनाई गई थी, लेकिन इन 5 जो महत्वपूर्ण हैं इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हैं संघ शक्ति समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरी है संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय यानी जो राज्यों को लेकर जो बनाई गई समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण समिति जो है जिसको कि संविधान निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था वो थी प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो वो थे 7। अगली है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, उसके सरदार पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्यों की संख्या इसमें 7 थी। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके थे सरदार पटेल। इन 5 को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि जो संविधान बनकर जो संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण कब कर लिया था, तो वो किया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसमें 284 सदस्य जो थे वहाँ उपस्थित, उन्होंने हस्ताक्षर करके इसको पारित कर दिया। अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 1930 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें जो है 26 जनवरी के दिन ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, और उसी के आधार पर 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। अब हम देखते हैं कि जो संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया उसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले उसमें है प्रस्तावना, उसके बाद अनुच्छेद जिनकी संख्या कितनी है? 395। उसके बाद अनुसूची, 8 अनुसूची है, लेकिन अभी इनकी संख्या कितनी है? 12। मूल संविधान में कितनी थी? वो थी 8। अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेदों की संख्या 95 है, लेकिन उसमें कई भागों को जोड़ दिया गया है। जैसे भाग 9 में 9 को जोड़कर उसमें क और ख जोड़ दिए गए हैं। इस तरह कई जगह पर इनकी अगर कुल मिला के संख्या देखें तो लगभग 450 के करीब है, लेकिन अगर इनकी संख्या के हिसाब से देखी जाए तो 395 है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारत का संविधान है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अगर हम बात करें कि प्रस्तावना, अनुच्छेद, अनुसूची, तो इनके बारे में हम आगे अपनी वीडियो में जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आप इस वीडियो को अगर 2 बार देख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बनने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट करके भी हमें बता दें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।
धन्यवाद।